जय हिंद। बीमा सखी योजना 2025 इस योजना का लाभ लेने के लिए आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इसका लाभ क्या है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके लिए पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बीमा सखी योजना 2025 का नाम आपने सुना ही होगा, काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन वो जानकारी वो डिटेल आप तक नहीं पहुँच पाई है जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सरकार हमेशा जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करते रहती है, लेकिन उस योजना का मूलभूत जो जानकारी है जनता तक नहीं पहुंच पाती है, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे जो आम जनता है उस योजना का लाभ नहीं ले पाती है। तो आखिरकार इस योजना से आपको कैसे लाभ मिलेगा, क्या हकीकत है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए पूरे वीडियो में एंड तक बने रहेगा। सबसे पहले अपने लैपटॉप का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर लाइव कर देता हूँ, आप देख सकते हैं क्या है योजना, क्या है पूरी डिटेल, और अंत में मैं आपको ये बताऊँगा कि इस योजना का हकीकत क्या है, क्या लाभ आपको मिलेगा, इससे पूरी डिटेल से आप समझेंगे। इसके लिए पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। मन में कोई सवाल प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बीमा सखी योजना 2025 महिलाओं को मिलेगी 7,000 रुपये सैलरी। सभी महिलाओं को मिलेगी 7,000 रुपये सैलरी। इस तरह से करें आवेदन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नई योजना बनाती रहती है। इसी तरह से केंद्र सरकार ने हरियाणा का पानीपत में महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को शुरू की। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से संचालित की जाने वाली है, यानी कि LIC ऑफ इंडिया की तरफ से यह संचालित की जाएगी। इस योजना का नाम बीमा सखी योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बीमा से जुड़े कार्यों के लिए सशक्त बनाना है। जी हाँ, बीमा से जुड़े कार्यों के लिए सशक्त बनाना है ताकि वो इसमें सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। अब आगे क्या है पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीमा सखी योजना 2025 क्या है पूरी डिटेल। योजना का नाम बीमा सखी योजना किसने शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राज्य क्या है? हरियाणा पानीपत। लाभ 7,000 रुपये प्रति महीना। इसमें भी कुछ बारीकी से समझने की जरूरत है कि 7,000 रुपये महीने तो सैलरी मिलेगी, लेकिन आगे क्या है इसकी डिटेल वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लाभार्थी 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन ही आवेदन होगा। आधिकारिक लिंक आपको यहाँ पे आगे मिल जाएगा। बीमा सखी योजना 2025 के लिए पात्रता क्या है? जी हाँ, क्या है पात्रता? जैसे कि महिला कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। महिला की आयु 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। महिला योजना के कार्यान्वयन क्षेत्र के निवासी होनी चाहिए। महिला के पास प्राथमिक स्तर पर सामाजिक कार्य या समूह कार्य का अनुभव होना चाहिए। महिला को स्मार्टफोन और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। स्मार्टफोन चलाते हुए आपको आना चाहिए, चलाने आना चाहिए। इंटरनेट जैसे आप यूज करते हैं हमेशा उस तरीके से आपको साधारण अनुभव की जरूरत है। बीमा सखी योजना 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप इसमें आवेदन करने जाएगा ऑनलाइन, वो आप जान लीजिए। आधार कार्ड सबके पास होता है। निवास प्रमाण पत्र वो आपको अगर नहीं है तो बनवा लेना पड़ेगा। शैक्षिक प्रमाण पत्र आपको चाहिए। बैंक खाता का विवरण चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, ये जो 5-6 चीज़ें हैं वो आपको रखना है ऑनलाइन करते वक्त। अब इसके अलावा बीमा सखी योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे? इसके लिए ये सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। चलिए ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, आप इस पर क्लिक करके सीधे यहाँ वेबसाइट पे आ सकते हैं और वहाँ से आप अपने पूरी डिटेल भर करके इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीमा सखी योजना का लाभ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को उसका लाभ कैसे मिलेगा वो आप समझिए, और इस पर एक संक्षिप्त में जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये वेतन मिलेगा। महिलाओं को इस योजना से रोजगार के नए अवसर मिलेगा। महिलाओं को कार्य के संबंधित डिजिटल नॉलेज के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजिटल नॉलेज दिया जाएगा और भी बिल्कुल निःशुल्क। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद होगी। महिलाओं को सम्मान में एक नई पहचान मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे 7,000 रुपये सैलरी जो देने की डिटेल दी गई है, इसका कुछ और भी आगे डिटेल है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले साल आपको 7,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 6,000 रुपया और तीसरे साल 5,000 रुपये तक की सैलरी, यानी 3 साल तक का आपको सैलरी मिलेगी सरकार की तरफ से। लेकिन आखिर क्यों और कैसे, क्यों सैलरी दी जा रही है, वो भी लास्ट में कम क्यों किया जा रहा है आगे साल दर साल, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए एंड तक बने रहिएगा। कुछ बेसिक सवाल है इस संदर्भ में, जैसे कि बीमा सखी योजना के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। बीमा सखी योजना द्वारा महिलाओं को कितना वेतन मिलेगा? 7,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और बीमा सखी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जी हाँ, आधिकारिक वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। अब ये हो गया योजना का डिटेल, लेकिन इस योजना से आपको लाभ कैसे मिलेगा वो अब आप आसान भाषा में समझिए। दोस्तों, बीमा के क्षेत्र में पहले लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो शिक्षित नहीं होते हैं और उनको आगे काम करने में काफ़ी
परेशानियां होती है। खासकर शुरुआती का जो 2-3 साल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस वक्त इस क्षेत्र में आपको कोई भी जानकारी नहीं होता है, आप काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे आप आगे इसमें बढ़ नहीं पाते हैं। आप इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाते हैं और आपका लाइफ भी हो सकता है काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि ये कमीशन बेसिक चीज़ें होती है और आपको अगर कमीशन नहीं मिलता है तो आप समझिए कि आपका एक प्रकार से जो आपकी मूलभूत ज़रूरत होती है जीवन यापन करने के लिए, उसमें भी आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए शैक्षिक योग्यता का भी एक पैमाना रखा गया है, जिससे इसमें शिक्षित लोग आगे आएंगे और अपने कार्यों को अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे उनको इस क्षेत्र में काफ़ी तरक्की होगी। और साथ ही जो 3 साल तक की जो सैलरी देने की बात कही गई है, पहले साल 7,000 रुपये, नेक्स्ट साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये। ये क्यों? आखिर ऐसा क्यों? सरकार की यहाँ मंशा क्या है दोस्तों? अब आप इसको आसान भाषा में समझिए। दोस्तों, जब भी आप इस क्षेत्र में जाएंगे, कमीशन पे आपको काम करना होता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे इस क्षेत्र में, उतना ही आपको कमीशन मिलेगा और आपका वही इनकम होता है। लेकिन सरकार यहाँ कह रही है कि आप 3 साल तक आपको कुछ बेसिक सैलरी दी जाएगी, जिससे आपको जो मूलभूत की ज़रूरत है वो आपको पूरा होगा और आप इसमें मन लगाकर काम करेंगे और आगे तरक्की करेंगे। मान लीजिए कि आप सिंपल से पहले साल आपको 7,000 रुपये तक की सैलरी मिल रही है, दूसरे साल 6,000। जैसे जैसे आप इस क्षेत्र में अनुभव लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी कम कर दी जाती है। ये कम करने का एक रीज़न है। और आप 3 साल तक अगर आप काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के आप काफ़ी परिपक्व हो जाएंगे, काफ़ी सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी और आपका काफ़ी पहचान बन जाएगा और इस क्षेत्र में काफ़ी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से सरकार की ये मंशा है कि उन लोगों को कुछ बेसिक सैलरी दे करके इसमें काम करने के लिए मोटिवेट किया जाए, ताकि लोग आसानी से इसमें काम करें और इसमें अपना कैरियर बनाएं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।